नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी रूहानी जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आने से पहले पहले आपने आज ये 3 काम ज़रूर कर लेने, 3 अमल ज़रूर पढ़ लेने हैं जो सारी उम्र ना मिल सका। आज इस अमल को करते ही रब कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से आपको अता फरमाएगा, वो मिल जाएगा। हर दुआ हर हाजत आपकी रब कायनात अपने हुक्म से कबूल व मंजूर अता फरमाएगा। आज चांद नज़र आने से पहले पहले आखिरी दिन, ज़िलहज के आखिरी दिन आपने ये अमल को ज़रूर पढ़ना। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है कि जिस घर में ये अमल किया जाता है उनकी हर हाजत और हर मुराद पूरी हो जाती है। तो आप इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन कर लीजिए। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना कर सके तो वीडियो को अपने पास सेव कर लें और आज के दिन जैसे ही आपको टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ते ही देखिएगा कि रब कायनात आप पर कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाएगा और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगा। जो दूसरों से मांग मांग कर अपना गुजारा करते रहे, आज दूसरों को बांटने वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। ये बहुत ही ख़ास पावरफुल वजीफ़ा। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी परेशानी मुफलसी गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा वाला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। जादू टूना हसद नजर बद है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी करनी। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा कि अमल करते हुए आपके दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, हमें कामयाबी मिले या ना मिले। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का अमल करें तो हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ही ईमानों की कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना है, बाकी उसका अजर, उसका फल देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर फ़याकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसकी कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा, आप पर ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आपकी हर हाजत, हर मुराद जो नेक और जायज़ होगी कबूल व मंजूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका
जारिया बन जाओ। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करने लगे और वो ठीक ना हो। आपने किसी अमले में ना तो कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना, ना आगे पीछे करके पढ़ना है। अगर हम कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे। मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ने के वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना, फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर आप नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद इस अमल को करना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर किसी ऐसी जगह पर बैठ जाना है जहाँ आप बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ इस अमल को मुकम्मल पढ़ सकें। जब आप एक जगह पर बैठ गए हैं वज़ू करने के बाद, तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को करने लगे, उसकी नीयत कर लेनी। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा कुरान पाक की सूरत इखलास का वजीफ़ा पढ़ना है, जिसको 3 मरतबा पढ़े तो एक कुरान पाक का सवाब मिलता है। आपने इस अमल में दूसरे नंबर पर शामिल करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। इसको आपने दूसरे नंबर पर सूरत इखलास को 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है, जो कि दौलत और रिज़्क़ के लिए पावरफुल वजीफ़ा है। या रज़ाकू या फत्ताहू, अल्लाह पाक के 2 नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिनाया जाएगा। या रज़ाकू या फत्ताहू 1 हो गया, या रज़ाकू या फत्ताहू 2 हो गया, या रज़ाकू या फत्ताहू 3 हो गया। इस तरह इस तीसरे नंबर पर जो अमल पढ़ना है इसको ही पढ़ना है, या रज़ाकू या फत्ताहू, या रज़ाकू या फत्ताहू, या रज़ाकू या फत्ताहू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सूरत इखलास को आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला अमल शुरू कर देना है। अल्लाह पाक के 2 नामों का वजीफ़ा है या रज़ाकू या फत्ताहू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ लेना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से
پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اور اپنے کلام پاک اور اسم مبارک کے صدقے، اور اس پیارے ماہ مبارک ذی الحج کے صدقے، اور آنے والے نئے سال کے مہینے کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔